घर के वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मरियम ने सत्यान से इस बात का जिक्र तो किया कि हो सकता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो किसी की साजिश ना हो। लेकिन सत्यान फौरन मना कर देता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली पर कभी शक कर ही नहीं सकता, कोई ऐसा घाम घटिया काम नहीं कर सकता। वो मरियम को समझा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। और नीला जो इनकी बातें सुन रही थी वहीं पर मुतमईन हो जाती है। इसकी सांस में सांस आ गई कि सत्य इस पर कभी शक कर ही नहीं सकता। और यही एतबार इसे नौशीन को जवाब देने की हिम्मत पैदा करता है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं। वहीं नौशीन और अयाज दोनों मिलकर सत्यान की नरम दिली का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अयाज अपनी बहन के लिए पॉलर खुलवा रहा है, वो भी सत्य के पैसों से, और इस बारे में अनम को बिल्कुल भी नहीं पता। और सत्यान भी सब कुछ करने को तैयार, सारे पैसे लगाने को तैयार। इस बात का फ़ायदा उठाती है नौशीन। मरियम और अनीला एक साथ शॉपिंग करने बाहर जाती हैं जब अचानक मरियम की नज़र फुटपाथ पर चलते सत्यान और नौशीन पर पड़ती है। वो हैरान होकर देखती है कि सत्यान नौशीन के साथ, लेकिन ये भी नौशीन की साजिश थी। वो सत्यान को फ़ोन करके बुलाती है कि मैं यहाँ मुश्किल में हूँ, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं। और सत्यान ऑफिस छोड़कर इसे लेने पहुँच जाएगा और यहीं पर मरियम इसे नौशीन के साथ देख लेती है। बहरहाल ये दोनों शॉपिंग करने जाती हैं। मरियम का सारा ध्यान शॉपिंग से हटकर सत्यान और नौशीन की तरफ था। वहीं दूसरी तरफ अनम को ये खबर सजीला सुनाती है कि अभी अभी मरियम के साथ आपी शॉपिंग पर गई हैं। ये सुनकर अनम हैरान होती है। एक तरफ तो आपी इतनी नफरत करती है मरियम से और दूसरी तरफ उसी के साथ शॉपिंग पर चली गई। जिस पर सजीला कहती है कि आपी को अच्छे से पता है कि कब, कहाँ, कैसे, किसको कितना इस्तेमाल करना है। वहीं नौशीन सत्यान के साथ घर वापस आती है तो अनम इस पर नाराज़ होती है। तुम कहाँ मुंह उठाकर घूमती फिर रही हो, इस घर में रहती हो, इस घर का खाती हो, ज़्यादा हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसे में नौशीन अनम को मुंह तोड़ जवाब देती है कि मुझे अब किसी के टुकड़ों पर पलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब खुद कमा कर खा सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हया वाला मामला ज़्यादा ही तूल पकड़ चुका। समीर ने बदला लेने के लिए सारी बात हया के वालिद से कर दी, बढ़ा चढ़ा कर कि आपके घर वाले मुझ पर यकीन ही नहीं करते। और जब इन्हें पता चलता है कि यह बात कंवल की वजह से ख़राब हुई तो वो माँ जी से बात करने इनके कमरे में जाते हैं। इनकी हालत देखकर परेशान सब पर चिल्लाते हैं कि 2 दिन हो गए, माँ जी का ब्लड प्रेशर इतना हाई है। ऐसे में कंवल कहती है तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। ऐसे में कंवल के भाई इसे ताना देते हैं, तुम्हें लड़ाई झगड़े फसाद से फुर्सत मिले तो तुम्हें कुछ पता चले ना। वैसे तो कंवल बेगम को हर बात की खबर होती है, छोटी से छोटी चीज़ की भी, लेकिन अपनी माँ की हालत का पता नहीं बेचारी को, इस घर में रहते हुए भी। भाई ताना देता है तो और भी ज़्यादा मुंह बना लेती है कि गलत तुम्हारी बेटी करे और इल्ज़ाम मुझे दे। इधर समीर हया के लिए फूल भेजता है सॉरी के कार्ड के साथ। इसे फ़ोन करता है ये कहने के लिए कि तुम्हारे अब्बू से मैंने बात कर ली है, अब किसी को कोई मसला नहीं होगा हमारे मिलने से। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं जो शोहर की हाँ में हाँ मिलाती हैं। ये सुनकर हया को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं समीर। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का रिश्ता कुछ ज़्यादा चलने वाला, जो हालात बन चुके हैं समीर इसे डिच करेगा, क्योंकि इसे हया से जिस तरह की उम्मीद है वो इस पर पूरा नहीं उतर सकती।